देखो आज अपन क्या करते हैं, इसको एक बार रिवाइज करते हैं सो दैट सारा एक बेसिक आइडिया जो है वो दोबारा से रैप अप हो जाए और माइंड पे आ जाए कि क्या क्या हमने पढ़ा था ओटी पे और क्या क्या हमें चार्ट पे देखना है। चार्ट पे क्या क्या देखना है वो तो ऐसा चार्ज नहीं, वो आपको कल जो अगला सेशन है इसके बाद के सेशन में ही समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या करना है ओटी पे। अभी सिर्फ एक बेस बिल्डिंग चल रही है, तो उस बेस बिल्डिंग को कंटिन्यू करते हैं हम आज के लेक्चर पे। दिस इज ओटीई लेक्चर 2, ओटीई, जिसको हम ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री बोलते हैं। ये आईसीटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब भी एक ट्रेडर आईसीटी स्टार्ट करता है तो वो यहीं से स्टार्ट करता है। और या फिर मेरे जैसे जो और भी जो मेंटर है जिनको आईसीटी पढ़ाने में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, वो आईसीटी की जब बेस बिल्डिंग करते हैं तो ओटी को एक अच्छा बेस समझते हैं किसी को आईसीटी में लाने के लिए। ठीक है, चलो डेफिनेशन देखते हैं यार आईसी ओटी की है क्या। एक्चुअली ओटी मतलब ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री सेटअप, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया। इट इज अ कॉन्सेप्ट बाय आईसीटी, आईसीटी इन द सेंस इनर सर्कल ट्रेडर। ठीक है, इनर सर्कल ट्रेडर, आईसीटी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब ओटी क्या करता है? ओटी दैट हेल्प्स ट्रेडर टू फाइंड आइडियल मार्केट एंट्री पॉइंट्स आफ्टर अ रिट्रेसमेंट इन प्राइस। ठीक है, ओटी एक आइडियल मार्केट में एंट्री पॉइंट प्रोवाइड करता है, ट्रेडर्स को फाइंड आउट करने में मदद करता है उनकी एक आइडियल एंट्री पॉइंट, उनकी एंट्री कहां पे हो सकती है ये ढूंढने में मदद करता है। कब करता है? आफ्टर अ रिट्रेसमेंट। यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो, दैट इज आफ्टर अ रिट्रेसमेंट सर, है ना, आफ्टर अ रिट्रेसमेंट। बिफोर अ रिट्रेसमेंट नहीं, आफ्टर रिट्रेसमेंट। लास्ट मेंटरशिप में जब ओटी पढ़ाया था तो उसमें ये दिक्कत आ रही थी। लोग क्या कर रहे थे, रिट्रेसमेंट का वेट नहीं कर रहे थे और उसके पहले जो एक्चुअल इंपल्स प्राइस स्विंग था उसको वो लोग ओटी की एंट्री समझ रहे थे, उसके प्रीवियस वाले स्विंग को मार्क करके। लोग क्या कर रहे थे, आफ्टर रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट के बाद उन्हें ओटी मार्क करना होता था। ठीक है, यहाँ पे जब ये रिट्रेसमेंट हो गई ना, तब उन्हें ओटी मार्क करना होता था। बट वो क्या करते थे, वो यहाँ पे जो स्विंग होता था जिसने इंपल्स प्राइस स्विंग क्रिएट किया, वो लोग इसी को मार्क कर लेते थे एज एन ओटी, और उनको ये मिथ होता था कि इसके कारण प्राइस क्या हो रहा है, ये जो इंपल्सिव प्राइस स्विंग आई है ये उनके ओटी के कारण आई है, जो कि गलत था। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है और मैं इस चीज पे इतना जोर भी दे रहा हूँ, आफ्टर रिट्रेसमेंट इन प्राइस, आफ्टर अ रिट्रेसमेंट इन प्राइस, फॉलोइंग एन इम्पल्स मूव। आइए इम्पल्स मूव को थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं पास से, इम्पल्स मूव है क्या। मैं नहीं चाहता आप कुछ गलत इंटरप्रेट करें किसी भी वर्ड का मतलब, इसलिए मैं अपनी तरफ से सब चीज क्लियर करना चाहता हूं। इम्पल्सिव मूव, इम्पल्सिव मूव का मतलब है तेज और सीधा प्राइस मूवमेंट, जैसे स्टॉक या मार्केट एकदम से बहुत फास्ट ऊपर चला जाए या फिर एकदम से बहुत फास्ट नीचे चला जाए बिना ज्यादा रुके या सोच विचार किए। ये मूव अक्सर बड़ी न्यूज ब्रेकआउट या हैवी बाइंग सेलिंग की वजह से होता है। बिल्कुल सच, बिल्कुल यहाँ पे सही लिखा हुआ है। ये जो इंपल्सिव प्राइस मूव होते हैं, ये कई बार जो इम्बैलेंस होता है, एक्चुअली जो इम्बैलेंस हम लोग यहाँ पे टेक्निकल पे पढ़ेंगे, उसी इम्बैलेंस को अगर आप जाकर के फंडामेंटल पे क्रॉस चेक करो, व्हाट डज इम्बैलेंस मीन, तो आपको ये चीज मिलेगी कि फंडामेंटल और टेक्निकल पे हम उस चीज को इम्बैलेंस बोल रहे हैं, और फंडामेंटल्स पे जब जा रहे हैं तो उसे इनएफिशिएंट प्राइस बोल दिया जा रहा है। इनएफिशिएंट प्राइस मतलब प्राइस का भाव ये होना चाहिए और प्राइस का भाव ये है, तो समझे, कर एक्चुअली दोनों एक ही चीज है। एक उसको इम्बैलेंस बोल रहा है और उसको एज अ टेक्निकल टर्म ट्रेड कर रहा है और मान रहा है कि प्राइस डिस्काउंट पे है, और एक फंडामेंटली नंबर्स क्रंच कर रहा है और नंबर्स क्रंच करके बोल रहा है कि ये चीज डिस्काउंट पे। कर दोनों वही चीज रहे। कोर आइडिया क्या है यार, हम मतलब करते क्या है इसमें ओटी पे? कोर आइडिया इसका ये है, सबसे पहले हम वेट करते हैं रिट्रेसमेंट का आफ्टर एन इंपल्सिव मूव। इंपल्सिव मूव के बाद हम वेट करते हैं किसका गाइस? रिट्रेसमेंट का गाइस। एंड एक बार जब रिट्रेसमेंट हो जाती है तो हमने एक स्वीट स्पॉट बना के रखा है। अच्छा, ये जो पूरा ओटी 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 क्या ये किसी के द्वारा मतलब स्पेशली बनाया गया है? नो, इट्स अ सिंपल फिबोनाची लेवल। सिंपल फिबोनाची लेवल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कुछ नए परसेंटेज और नई चीजें लाने के बाद ये, इसे हम ओटी का नाम देते हैं। और ओटी पे एक तीन लाइंस होती हैं, देखो इस तरह की तीन लाइंस होती हैं। उसमें जो सेंटर वाली होती है, ये वाली, इसका नाम है 70.5%। वो जो उसका परसेंटेज है वो ये है 70.5% फिबोनाची लेवल। उसको हम लोग यूजुअली स्वीट स्पॉट मानते हैं हमारी एंट्री के लिए। क्या मानते हैं? स्वीट स्पॉट मानते हैं। इट वर्क्स बेस्ट व्हेन अलाइन विद टाइम ऑफ द डे एंड मार्केट स्ट्रक्चर। ये बेस्ट काम करता है। ऑल तो ये पूरा दिन काम कर रहा होता है अगर आप ध्यान से देखो तो, बट पूरा दिन आप ट्रेड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और हर दिन आपके ट्रेड्स प्रॉफिटेबल जा ही नहीं सकते। अगर आप कोई ऐसी चीज सोच रहे हैं मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि जो हर दिन प्रॉफिटेबल जाए, हो ही नहीं सकता। दैट्स नॉट पॉसिबल। और अगर पॉसिबल हो भी गया तो ज्यादा समय के लिए पॉसिबल नहीं होगा, है ना। वाई इट वर्क, चलो आओ देखते हैं क्यों। देखो मार्केट्स में, मार्केट नेचुरली उनके नेचर में पुल बैक करना आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग मूव, क्योंकि जब एक स्ट्रॉन्ग मूव आता है नेचुरली, वहां पे नेचर क्यों लिखा है, नेचर वाइज समझना ध्यान से बात, नेचर वाइज क्यों लिखा है? नेचर वाइज इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी प्राइस ऊपर जाता है ना, एक
अच्छे खासे, मतलब उसमें से बहुत लोग कमाते हैं, बहुत लोग गंवा रहे होते हैं उसी पर्टिकुलर प्राइस मूव से, उसी पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग मूव से, उसी पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग मूव से बहुत लोग कमा रहे होते हैं, बहुत लोग गंवा रहे होते हैं। तो जो कमाने वाले होते हैं ना वो एग्जिट लेते हैं, जो ज्यादा गंवा रहे होते हैं वो भी एग्जिट लेते हैं, है ना। और बहुत लोग वहां से शॉर्ट लेते हैं कि शायद प्राइस से नीचे आए। तो मेजोरिटी मेजोरिटी लोग ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। इसलिए जो मेन रीजन होता है प्राइस का नेचुरली पुल बैक के कारण ये होता है। ठीक है, मोमेंटम जो एक आता है वो ब्रेक इसलिए होता है, इसलिए एक नेचुरल पुल बैक आता है प्राइस में, समझ गए, क्योंकि लोग एडजस्ट कर रहे होते हैं अपने आप को। पुल बैक इज इक्वल टू बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड फॉर अ ट्रेडर लाइक यू। आपके लिए जो एक प्रिसीजन ट्रेडर है उसके लिए पुल बैक क्या है, उसके लिए पुल बैक एक बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनाने का एक मौका है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट गिव्स अ स्ट्रक्चर बट नॉट अ हार्ड रूल। सीधी बात है, इस लाइन को यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको स्ट्रक्चर देता है, आपको एक मेजरमेंट देता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट में बनाने का। बट फिबोनाची रिट्रेसमेंट कोई हार्ड रूल नहीं है प्राइस के लिए। पहली बात तो प्राइस के लिए कोई रूल है ना, प्राइस अकॉर्डिंग टू मार्केट चलता है, है ना। अब किसी भी अब फिबोनाची हार्ड रूल नहीं है, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन में अगर करूं तो इसका मतलब ये है कि फिबोनाची काम करेगा नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी। अरे ना भी आप तो ओटी बता रहे हो, हम तो ओटी सीखने इसलिए आए थे क्योंकि ये काम करता होगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल करता है नो डाउट। बट ये कोई हार्ड रूल नहीं है। फिबोनाची प्राइस को ऊपर नहीं भेज रहा। लिसन, फिबोनाची के प्राइस ओटी पे आया इसलिए प्राइस ऊपर जा रहा है, ये बोलना सरासर गलत है, सरासर गलत है। कि अगर मैंने बोला कि ये देखो मैंने यहाँ पे फिबोनाची ओटी अपना मार्क कर दिया, ओटी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मार्क कर दी, एंड देन सी प्राइस आया मेरे ओटी पे, देन प्राइस गोज डाउन और गोज अप, ये अगर मैं बोल रहा हूं तो फोक्स दैट्स अ लाई, दैट्स अ लाई। चलो लेट्स कंटिन्यू। वेट फॉर लिक्विडिटी ग्रैब और स्टॉप एंड देन रिट्रेसमेंट देन एंट्री, वी विल सी दिस, है ना। एग्जांपल ये भी अपन स्किप करेंगे। नाउ नो मोर मिस्टेक बिकॉज नाउ इज हियर, ओके जस्ट डायलॉग। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमको देखनी होती है दैट इज इम्पल्सिव डायरेक्शन। इम्पल्स डायरेक्शन हमको सबसे पहले, इम्पल्स डायरेक्शन देखने के बाद क्या इसने लिक्विडिटी ली है कि नहीं ली है ये क्रॉस चेक करना होता है। फिर देखना है कि प्राइस रिट्रेसमेंट पॉइंट पे आया कि नहीं, देन टाइम विंडो, ये सारी चीज अपन रेफर करेंगे। अब ये सारी चीज प्रीवियस लेक्चर्स पे है तो उस पर नहीं जाएंगे हम लोग, हम चलते हैं सीधा आप चार्ट पे, ठीक है ना। मैं तो चेंज कर देता हूँ नाउ इंडेक्स। जस्ट देख लेंगे मेरा चार्ट का जो हो रहा है। Just- सबसे पहले अपन आएंगे डे पे। तो क्या ओटी डे पे काम करता है? ऑब्वियसली काम करता है, बट इंडेक्स पे ओटी कहाँ काम नहीं करता? देखो और क्यों काम नहीं करता मैं बताता हूँ। इंडेक्स का एक चलने का बेसिक नेचर होता है आपके देश के हिसाब से, आपके देश के हिसाब से, आपकी इकोनॉमी के हिसाब से इंडेक्स चलता है। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैंने डेली पे ये ओटी मार्क कर दिया एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस यहां तक रिट्रेस करेगा। मैंने बोला है ओटी इज नॉट अ हार्ड रूल, ओटी इज नॉट अ हार्ड रूल। तो प्राइस रिट्रेस करेगा नहीं करेगा ये प्राइस पे और प्राइस की जो आज की सिचुएशंस हैं, आज की कंडीशंस है उस पर डिपेंड करेगा, ना कि ओटी पे। आपका ओटी है वहां पे इसलिए प्राइस वहां पे आए, दैट डजंट मेक एनी सेंस, है ना। लेट्स कंटिन्यू। मैं चार्ट्स पे क्या करते हैं, सारी हम लोग पॉइंट्स डिलीट कर देते हैं वंस, तो दैट हम बेस से कवर करें फ्रॉम स्क्रैच। ये हमारा वनडे। अब वनडे पे सबसे पहले मैं जूम करता हूं और सबसे पहला, कुछ भी आप कर रहे हो सबसे पहले रीसेंट लिक्विडिटीज को टारगेट करो। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले भी आईसीटी देखा है, उनको चार्ट के यहाँ पे भी बहुत कुछ दिख रहा होगा, वहां पे भी बहुत कुछ दिख रहा होगा। आई जस्ट वांट यू गाइस टू फोकस हियर। ये रेड कैंडल जो रीसेंट रेड कैंडल है, इस पे आप मुझे ये बता दो, वेयर इज द मोस्ट रीसेंट बाय साइड लिक्विडिटी एंड वेयर इज द मोस्ट रीसेंट सेल साइड लिक्विडिटी। सर चार्ट इज नॉट विजिबल। ओके थैंक्स, ये चीज बता दिएगा कंटिन्यूअसली। इज इट नाउ विजिबल? इज इट नाउ विजिबल? यस, थैंक यू। है ना। देखो, मुझे आप लोग को बहुत सारी चीज आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, वहां पे दिख रही होंगी और बहुत सारा चीज मन पे आ रहा होगा, बट आई जस्ट वांट यू गाइस टू फोकस ऑन दिस। कौन सी कैंडल पे सर? 3 जून की कैंडल पे फोकस करना है सर।
3 जून की कैंडल में ओटी वगैरह सब बात की चीज, सबसे पहले मैं मार्क कर रहा हूँ रीसेंट लिक्विडिटी। सबसे पहले बताओ बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ पे है? ये रही बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी, मैंने दोनों मार्क कर दिए। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से डायरेक्टली आपके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। कहाँ पे? 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ? अल्ट प्लस आर टू रीसेट दी प्राइस स्केल। अल्ट प्लस आर प्रेस करते ही मेरी प्राइस स्केल जो है वो रीसेट हो गई। अब मैं जूम कर रहा हूँ, जूम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। ठीक है, अब मुझे क्या बताइए, क्या 15 मिनट्स पे आप इस चीज को जज कर पाओगे क्या ये इंपल्सिव प्राइसिंग है कि नहीं? इसको ट्रेड करने के लिए, ओटी को ट्रेड करने के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट टाइम फ्रेम। मैंने पहले भी बताया ओटी को ट्रेड करने के लिए इट्स बेस्ट टाइम फ्रेम इज 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट टाइम फ्रेम में जैसे ही आओगे आपको ये इंपल्स प्राइसिंग भी मार्क करने से पहले एक और बेसिक चीज जो मैं यहाँ पे अभी जस्ट मिस करने वाला था, सबसे पहले डे सेपरेट करो। ठीक है, ये आपका कल का दिन था, यहां से आज आपका मार्केट चालू है। मार्केट कितना बचा है सर? मार्केट आपका यहां तक बचा है, उसमें भी 15 के बाद तो क्लोजिंग है, तो 15 तक ही हम लोग मार्क करते हैं 3 बजे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ये जो इम्पल्स प्राइसिंग दिख रहा है आपको, ये इम्पल्स प्राइसिंग क्यों? अब देखना सारी चीजें अलाइन होते जाएंगी ना, धीरे धीरे सारी चीजें इस बार अलाइन करनी है हमको। 9:30, वेयर इज 9:30 सर? ये रहा 9:30 सर। 9:30 तक प्राइस क्या इम्पल्सिव था? बोलिए यस। यस था। और 9:30 के बाद क्या प्राइस थोड़ा सा कंट्रोल्ड है? जी हाँ, यस, प्राइस 9:30 के बाद से कंट्रोल्ड है। अब ये तो मैं बाद में आऊंगा कि इस इंपल्सिव प्राइसिंग को हमको मार्क करना है कि नहीं करना है। अब एक बात बताइए, ये इंपल्स प्राइसिंग क्यों था गाइस? पहला सेशन इंपल्स प्राइस स्विंग स्टार्टिंग के 15 मिनट पे क्यों आए? इंपल्स प्राइस स्विंग स्टार्टिंग के 15 मिनट पे ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स क्यों हैं? पहला सेशन पहले के 15 मिनट। चलिए चैट देखते हैं, किसी ने मैसेज डाला है। एक्सपेंशन फेज, गलत 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 गलत। एक्सपेंशन फेज क्या कर रहे हो यार? एक सेशन लिया है उसमें भी आप लोग इतनी गलती कर रहे हो। एक सेशन लिया है, एक्सपेंशन फेज है वो। एक्सपेंशन फेज है वो। स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स हैं वो क्या, वो एक्सपेंशन फेज है? ओवरनाइट क्यूज, करेक्ट। करेक्ट राजेश जी, ओवरनाइट क्यूज। पिछले, विशाल जी कुछ भी मत बोलिए, है ना। 9:15 से 9:30 के बीच के जो ये एक्चुअल जोन है, इसका नाम जो मैंने रखा है दैट इज इनिशियल वॉलिटिलिटी जोन। एक्सपेंशन फेज हम उस चीज को, विशाल जी कब बोलते हैं पता है? जब हम फॉरेक्स वगैरह मार्केट ट्रेड कर रहे थे तब हम उसको एक्सपेंशन फेज बोलते हैं। एक्सपेंशन फेज वहां पे इसलिए लिखा गया था ताकि आप उसे रेफर कर पाए कि जिस चीज को हम लोग एक्सपेंशन फेज बोलते हैं ना, आईसीटी पे, ओटी पे, वो एक्चुअली यहाँ पे क्या है? एक्सपेंशन फेज सिर्फ रेफरेंस था ताकि आप समझ पाए मैं हाईलाइट क्या करना चाह रहा हूँ। एक्सपेंशन फेज रेफरेंस था। एक्चुअली वो कौन सा जोन है? इनिशियल वॉलिटिलिटी। इनिशियल वॉलिटिलिटी क्यों आती है? ओवरनाइट क्यूज का रिएक्शन। सर ओवरनाइट क्यूज का रिएक्शन बोले तो, ओवरनाइट क्यूज मतलब रात भर का हुआ सारा कुछ, कल का हुआ सारा कुछ और आज का। मार्केट कल 3 बजे बंद हो गया, क्या उसके बाद घटना घटनी बंद हो गई? नहीं, घटना तो 24 घंटा घटनी है सर। उसके बाद एक से एक इवेंट्स हुए होंगे सर। हर चीज के बाद लोगों का डिसीजन आता है कि मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी। तो बेसिकली ये जो 15 मिनट थे स्टार्टिंग के, ये 15 मिनट क्या थे? कल का पूरा हिसाब किताब और आज का पूरा हिसाब किताब। ये स्टार्टिंग के 15 मिनट थे। अब आपको समझ में आया ये इंपल्सिव प्राइसिंग था? यस था। इंपल्सिव प्राइसिंग कौन से टाइम फ्रेम पे था? 9 से 9:30 के बीच में, 9:15 से 9:30 के बीच में। वॉल्यूम यहाँ पे हाई होता है इसलिए यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है, एकदम सिंपल बात है ना। वॉल्यूम इसलिए भी हाई होता है जो स्टार्टिंग के एंट्री, मार्केट खुलते साथ बहुत लोग पोजीशन बना रहे होते हैं, बहुत लोग पोजीशन कट कर रहे होते हैं, एडजस्ट कर रहे होते हैं अपने हिसाब, अपने अपने आप को कल से लेके आज तक, इसलिए ये सारी चीजें। अब ये एज एन इंपल्सिव प्राइसिंग क्या क्वालिफाई कर रहा है? दादसरी ये यस कर रहा है। इंपल्सिव प्राइसिंग क्वालिफाई करने के बाद जो एक बेसिक चीज है गाइस जो हम लोग देखते हैं, मैं एक काम करता हूँ जस्ट अ सेकंड, मैं ओबीएस को क्या करता हूँ, मैं सीधा डिस्प्ले पे डालता हूँ, सो दैट प्राइमरी मॉनिटर पे ही मैंने डाल दिया है ताकि अब जिस जहां पे भी मैं जाऊं ना तो वो चीज कैप्चर हो जाए यहाँ पे अपन। एक बार आपको इंपल्सिव प्राइस, इंपल्सिव डायरेक्शन मिल गया, देन आपको क्या चेक करना है फोक्स? लिक्विडिटी प्राइस में ली है कि नहीं। चलिए आइए देखते हैं प्राइस में लिक्विडिटी ली है कि नहीं। कहाँ है सर कोई एनी एनी काइंड ऑफ लिक्विडिटी सर? एनी, एनी मोस्ट रिसेंट लिक्विडिटी, क्या ये है कि ये? अब मैं यहाँ पे किसको लिक्विडिटी दूं?
बताइए, कंफ्यूजन हो गया ना? चलिए मैं बताता हूँ। इंडियन मार्केट में ये कंफ्यूजन आपको हर आए दिन देखने मिलेगी, आए दिन देखने मिलेगी। ये जो जिस तरीके से इंडियन मार्केट चलता है ये उसके नेचर में ही है, इंडियन मार्केट के नेचर में ही है। इसलिए जब आप डायरेक्टली आईसीटी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करने जाएंगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो लिक्विडिटी ली है कि नहीं है, ये इस चीज को आप किस चीज पे डाल सकते हैं? इस चीज को आप डाल सकते हैं एज एन एक्सेप्शन। एज एन एक्सेप्शन मतलब सर, इस चीज को आप एक्सेप्शन में डाल देंगे और इस चीज को इस तरह मानिए कि प्राइस ने अगर लिक्विडिटी ली है तो द सेटअप इज गोइंग टू बी मच स्ट्रॉन्गर देन अ सेटअप कंपेयर टू विदाउट लिक्विडिटी टेकन। किसमें डाल देंगे कि प्राइस ने अगर लिक्विडिटी स्वीप किया है, प्राइस ने अगर लिक्विडिटी लिया है, इसका मतलब ये जो ओटी का सेटअप है ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स में काउंट होगा इंडियन मार्केट में। क्योंकि मैंने देखा है प्राइस ने बिना लिक्विडिटी स्वीप किए जो ओटीज बनाए हैं उसमें भी उतना ही बड़ा डायरेक्शनल मूव्स आए हैं, और प्राइस ने जब ओटीज सॉरी प्राइस ने जब लिक्विडिटी स्वीप करके जब हमने वहां पे ओटी मार्क किया और वहां से फिर प्राइस ने पिकअप किया है तो भी लमसम सेम तरीके के ही मूव्स आए। तो इससे ये निष्कर्ष आता है कि आपको इंडियन मार्केट में स्पेशली लिक्विडिटी टेकन को एज एन एक्सेप्शन डालना पड़ेगा कि अगर ये हो रहा है देन इट्स अ ओके थिंग, हो रहा है तो मेरे बेनिफिट पे है, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली आकर के ओटी मार्क करूंगा, अभी अपन देखेंगे का दो दिन देखेंगे, है ना? अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली आऊं और ओटी मार्क करूं, ठीक है, डायरेक्टली मैं आऊं ओटी मार्क करूं, तो पहली बात तो यहाँ पे ओटी तक आया ही नहीं, प्राइस रिट्रेसमेंट फेज तक आया ही नहीं। रिट्रेसमेंट मैंने यहाँ पे आपको बताया, देखिए रिट्रेसमेंट पॉइंट तक प्राइस आना चाहिए, रिट्रेसमेंट पॉइंट तक प्राइस आया ही नहीं। जब रिट्रेसमेंट पॉइंट तक प्राइस आया ही नहीं तो ओटी का सवाल ही नहीं उठता। टाइम विंडो विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। पहले हमको देखना है कि ओटी मार्क कैसे करता है और ओटी कर क्या रहा है, ठीक है? चलिए अपन थोड़ा सा पीछे आते हैं टाइम पे, है ना? थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, पीछे आते हैं। And it's a very beautiful OT setup, very beautiful. I think it was in 5 minutes. Let's go into 1 minute. अब क्या करते हैं, पहले ना 2-3 दिन ना लास्ट सेपरेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर आप बायस होके कुछ सेटअप्स खोज रहे हो, जो चलते हैं आप वो दिखाने के बोल रहे हो, ऐसा। ये रहा आज का, ठीक है। अब अपन यहाँ पे आते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि यार प्राइस ने यहाँ पे किया, क्या किया, क्यों किया, सर एकदम क्लियरली देखना, एकदम क्लियरली, ठीक है, एकदम क्लीनलीनेस के साथ देखेंगे। क्या यहाँ पे प्राइस लिक्विडिटी स्वीप किया है? द आंसर इज यस, एब्सोल्युटली किया है। और अभी यहाँ पे मैं ओपनिंग प्राइस वगैरह कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर ओपनिंग प्राइस इंट्रोड्यूस करते तो ओपनिंग प्राइस कुछ यहाँ पे मार्क होता है एंड देन उसके ऊपर के और नीचे के जोन को भी डिस्काउंट और प्रीमियम की थ्योरी पे लिया जाता है। देन अब जैसे प्राइस ने यहाँ पे दिया, ठीक है, अब आप क्या कर रहे होते बेसिक पता है, जब आपको ओटी मार्क करना होता तो आप कुछ नहीं करते, आप सिंपली कुछ इस तरह इसको मार्क करते। प्राइस अगर वो रिट्रेसमेंट लेवल तक आया देन आपको फिर नेक्स्ट चीज सोचनी होती है कि मुझे एंट्री यहाँ पे लेनी है कि नहीं लेनी। अगर आया ही नहीं तब तो कोई बात ही नहीं, प्राइस आया ही नहीं कोई बात ही नहीं। थोड़ा और पीछे आते हैं जहां पे देखते हैं प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप किया, क्या प्राइस ने लिक्विडिटी को स्वीप किया था? द आंसर इज नो, नहीं किया था। ये रहा एक और, एक क्लीन है, एक और क्लीन है, देखो यहाँ पे क्या करता है प्राइस, प्राइस इस पर्टिकुलर लिक्विडिटी को स्वीप करता है, ठीक है, ये जो लास्ट लो है इसको स्वीप करता है एंड देन फिर सडनली एक चेंज आता है। चेंज क्या सर? ये ब्रेक हो गया, पहले लो ब्रेक हुआ देन हाई ब्रेक हो गया, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल भाषा पे चेंज। अब चेंज आने के बाद अगर मैं यहाँ पे सिंपली मार्क करूं ओटी है हमारा, तो यहाँ पे ध्यान से देखना प्राइस कहां तक आया, यहां तक आया, क्या इतने में आपको एंट्री ले लेनी चाहिए थी? द आंसर इज सिंपल नो, कोई जरूरत नहीं इतने में एंट्री लेने की, आप रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं मैनेज कर पाओगे, आप रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं मैनेज कर पाओगे। मैं यहाँ पे इतनी सारी ओटी इसलिए मार्क कर रहा हूँ कहीं पे भी किसी भी तरफ से, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा ओटी सेंसिबल है और कौन सा ओटी सेंसिबल नहीं होता। थोड़ा अपन पीछे आते हैं और जैसे ही टाइम का लेक्चर ड्रॉप होगा ना, सारी जितनी भी परेशानियां हैं वो क्लियर हो जाएंगी। देखो लास्ट जिसको मैंने एज वो मार्क करके रखा है, बाय साइड लिक्विडिटी मार्क करके रखा है, अपन यहाँ पे आते हैं, अपन यहाँ पे आते हैं गाइस, थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं यहाँ पे है क्या एक्चुअली। थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं, ठीक है, इसको पहले ना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे पिक करता हूँ।
एंड यहाँ से अपन चालू। देखो जिस दिन ओटी का सेटअप बनने का चांस होता है उस दिन कितना प्यारा ओटी का सेटअप, एकदम से प्राइस ओपन हुआ। प्राइस ने ओपन होते साथ सबसे पहले क्या किया पता है, यहाँ पे जो कल की लास्ट की जो बाय साइड लिक्विडिटी थी उन सबको स्वीप किया। ठीक है, मैं इजी वर्ड्स यूज कर रहा हूँ folks, मैं भी टेक्निकल और वर्ड्स यूज कर सकता हूँ बट आई जस्ट डोंट वांट टू डू दैट, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, हम 1 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं। अब इसको हटा दो। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ओपन होता है, प्राइस नीचे आता है, प्राइस एक और लिक्विडिटी स्वीप करता है मोस्ट रिसेंट पे। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद क्या होता है, हम देखते हैं कि प्राइस धीरे 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 वापस आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली सीधा आकर के अपनी ओटी प्लॉट करते, समथिंग लाइक दिस। देखो जब ओटी को चलना होता है और जब ओटी को बनना होता है वो बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा और आपके सारे रूल्स चेक होते जाएंगे एक के बाद एक। अगर एक भी रूल्स चेक नहीं हो रहा ना तो इट्स कॉमनली सीन कि आपको ओटी छोड़ देना चाहिए। कॉमनली सीन की वो ओटी आपको छोड़ देना चाहिए। और पूरे दिन में जैसे कि मैंने आपको बोला है ओटी का एक ही अच्छा सेटअप बनता है, आप जाके क्रॉस चेक करना। बहुत एक्सेप्शनल डेज पे ओटी के 2 सेटअप बनेंगे एक दिन पे, अदरवाइज सिर्फ एक सेटअप पूरे दिन का ओटी पे। देख लो पूरा दिन खत्म, ओटी का सिर्फ एक सही सेटअप पूरे दिन का, जो मुझे सही सेटअप लगा ओटी का सिर्फ वही एक था। अब क्या, अब जैसे सर मैंने आपको बोला था सर स्वीट स्पॉट तक प्राइस आ गया, स्वीट स्पॉट मतलब ये, मैं ओटी के लेवल्स चालू कर देता हूँ वरना कंफ्यूजन रहेंगी ही रहेंगी। वेयर इट इज लेवल्स, वैल्यूज को मैं कर देता हूँ परसेंट, टॉप सेंटर। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है क्या। अब ये था आपका गाइस स्वीट स्पॉट, कहां पे, यहाँ पे आपका स्वीट स्पॉट था, यहाँ पे आपका स्वीट स्पॉट था। अब यहाँ पे देखिए मैंने ओटी मार्क किया है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक मैंने ओटी मार्क, थोड़ा सा इसको और हल्का प्रिसाइज कर देते हैं हम लोग, लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया प्रिसाइज। अब यहाँ पे जब मैंने इसे प्रिसाइज किया तो आपको क्या दिख रहा है कि सर यहाँ पे कैंडल ओपन होकर के यहां तक आई और नेक्स्ट कैंडल सर जस्ट ओटी के 62.00% लेवल पे ही ओपन हुई और वहीं से प्राइस नीचे आना चालू हो गया। हम्म, क्या ऐसा दिख रहा है। अब इसका मतलब ये है क्या कि प्राइस ने जैसे ही ऐसा कुछ दिखाया आप एंटर कर जाओगे। एब्सोल्युटली नो फॉक्स, एब्सोल्युटली नो। क्योंकि जब भी कोई नया ट्रेडर ओटी ट्रेड करना चालू करता है, मैं सबसे बेसिक गलती जो देखता हूं, जैसे ही प्राइस 62% से नीचे आना चालू करता है, 72% से जरा सा भी नीचे आना चालू कर देता है, वो एक डायरेक्ट एंट्री मारता है। डायरेक्ट एंट्री मारता है, स्टॉप कहां पे लगाता है, स्टॉप यहां पे लगाता है। अब अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लगाओगे तो रिस्क रिवॉर्ड क्या बनाओगे यहाँ पे इंडियन मार्केट पे, क्या रिस्क रिवॉर्ड बनेगा आपका, जस्ट थिंक ट्वाइस, क्या रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। इसलिए अब मैं आने वाला हूं एंट्री को समझने में, देखना एंट्री टेक्निक को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम है फोक्स, एकदम ध्यान से ना, 1 मिनट टाइम फ्रेम है, एकदम ध्यान से। मैंने कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया अभी तक, ना ऑर्डर ब्लॉक इंट्रोड्यूस किया है, ना फेयर वैल्यू गैप इंट्रोड्यूस किया है, ना इंड्यूसमेंट इंट्रोड्यूस किया है, ना स्वीप इंट्रोड्यूस किया है, कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया। और मैं सिर्फ आपको यहाँ पे कैंडल्स के बेसिस पे बताता हूँ कि एंट्री कैसे ली जानी चाहिए थी और स्टॉप कहाँ पे लगा लेना चाहिए था अगर आपको इस चीज पे बैठ एक लेनी थी। सबसे पहली बात, जब भी हमें ऐसी कैंडल्स दिखती है ना हमारे लेवल्स पे ओपन हो रही होती हैं, लेवल्स के मतलब इतना प्रिसाइजली, अब आप सोच रहे होगे कि सर कैंडल्स तो गई हैं, कैंडल्स का जाना कोई मायने नहीं रखता। आईसीटी जब आप रीड कर रहे हो कैंडल्स का जाना कोई मायने नहीं रखता, ये क्योंकि कैंडल्स डू द डैमेजेस, सॉरी विक्स डू द डैमेजेस, कैंडल्स टेल द ट्रुथ। जितना डैमेज करना होता है वो विक्स करती हैं और जो सच बताना होता है वो कैंडल्स बताती हैं। अब देखो यहाँ पे जब ये वाली कैंडल बनी, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली कैंडल बनते साथ आपको क्या मिला था folks? एक बेसिक चेंज ऑफ स्ट्रक्चर मिला था। बेसिक चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कैसे मिला था, प्राइस कुछ इस तरह आ रहा था, है ना। अभी तक प्राइस का स्ट्रक्चर कैसा था, समथिंग लाइक दिस। अब क्या हो गया प्राइस का स्ट्रक्चर, प्राइस का यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। अब जैसे ही यहाँ पे प्राइस का स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, आप यहाँ पे चाहते अगर तो एक पोजीशन कुछ इस तरह लगा सकते थे, कोई कोई बड़ी बात नहीं, जस्ट हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। आप एकदम यहाँ लो पे एंट्री ले रहे हो और इस यहाँ स्विंग के हाई पे स्टॉप लगा रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं। और आपको बेस करना था और आपको बहुत अच्छे तरीके से करना था, आप यहां पे लगा सकते थे एज अ सेफ गार्ड स्टॉप। मैं आपको ये मतलब, मैं इंडियन मार्केट पे तो इस तरह की एंट्री एकदम सजेस्ट नहीं करता कि प्राइस किसी पर्टिकुलर लेवल पे आके टच कर रहा है और उस टच करने पे आप खरीद रहे हो या फिर उस टच करने पे आप सेल कर रहे हो, उस चीज को तो मैं एकदम रिकमेंड नहीं करता। इंडियन मार्केट में एक चीज इज मस्ट नीडेड, क्या है वो एक चीज सर, वो एक चीज है सर कंफर्मेशन।
कंफर्मेशन। आप कर रहे हो टेक्निकल ट्रेडिंग। टेक्निकल ट्रेडिंग का दूसरा नाम क्या है सर? मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग क्या है? मतलब मोमेंटम मतलब देखा देखी। अगर मैं देख रहा हूं कि प्राइस नीचे आ रहा है तो मैं सेल के ट्रेड्स लूंगा, दैट व्हाट वी कॉल मोमेंटम। और मोमेंटम का असर ये होता है, इसलिए प्राइस का दिखना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जिस तरह प्राइस दिख रहा होता है ना, उस तरह जब आप ट्रेड ले रहे होते तो और भी लोग ट्रेड ले रहे होते हैं। इसलिए प्राइस का दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है चार्ट पे पहले। आप अगर डायरेक्टली ये करते, बहुत हाई चांस थे कि आप प्राइस आता, कहां पे आप स्टॉप लॉस लगाते? आप कुछ नहीं, इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप दे करके जाते, और रिस्क रिवॉर्ड तो जो होता सो होता। अच्छा, अब ये यही चीज फॉरेक्स होता तो पता है क्या कर रहे होते आप कहीं यहां स्टॉप लगा रहे होते, कहीं यहां लगा रहे होते। वो अलग बात है कि स्प्रेड इतना होता कि प्राइस यहां भी आ गया तो आपका स्टॉप वहां कट जाता, वो अलग बात है। बट चलिए अपन देखते हैं। अब इस पे टारगेट कैसे मेजर करते हैं सर? टारगेट कैसे मेजर करते हैं सर? टारगेट सर, सर टारगेट प्राइस कितना नीचे जाएगा सर? सिंपल सर, मैं बता रहा हूँ, देखो कुछ नहीं करना है, इस ओटी को उल्टा करके मार्क कर देना है। कौन सी स्विंग? जिस स्विंग का अगेंस्ट पे आप ट्रेड ले रहे हो। ये जो थी ये पैरेंट स्विंग थी, यहां से लेके यहां तक ये पैरेंट स्विंग थी। अब मैं लास्ट स्विंग को हटा रहा हूँ, सॉरी लास्ट ओटी को मैं हटा रहा हूँ। अब ओटी के आपको मेरे वो तीन ब्लू लेवल्स याद है? ये रहे वो तीन ब्लू लेवल्स आपके सामने। मैं जूम आउट कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा प्राइस कहां तक गया। फर्स्ट डन, सेकेंड मिस्ड। इस बार जब प्राइस गिर रहा था, प्राइस सर 1.27% तक गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस पूरी स्विंग को मार्क किया। अगर मैं सिर्फ इस लेग को मार्क करूं यहां से यहां तक, जो कि मोस्ट रीसेंट लेग, एक्चुअल जो रूल है वो यही है कि आप मोस्ट रीसेंट लेग को मार्क करते हो। मोस्ट रीसेंट लेग को भी अगर आप मार्क करते हो तो आपको यहां तक का मेरा टारगेट मिलता है। ये जो तीन लेवल्स है ना, एक्स्ट्रा तीन लेवल्स जहां पे मैंने मार्क करके रखे, ये टारगेट के काम आते हैं कि आपको प्राइस में टारगेट क्या करना है और क्यों करना है। सबसे पहला जो बेसिक आपका टारगेट होता है, दैट इज दिस, द रीसेंट स्विंग लो। रीसेंट स्विंग लो, और या फिर 3%, 1:3, विच एवर इज लोअर। यहां पे अगर आप देखो, मुझे 1:3 बनाना है चाहे जो हो जाए। 1:3 मेरा कहां पे होता? 1:3 मेरा यहाँ पे होगा। 1:3 इज अगेन अ मैजिक नंबर गाइस। 1:3 इज मैजिक नंबर। 1:3 तक तो प्राइस फिर के भी नहीं देखता, मुड़ के भी नहीं देखता कि मुझे और कुछ करना है। 1:3 तो मतलब 1:3। 1:3 के बाद फिर प्राइस थोड़ा सा सोचता है, एक बार डराऊं क्या इन लोग को? 1:3 के बाद प्राइस ने क्या किया देखो, जस्ट यार थोड़ा सा शोकेस किया दैट जो लोग एग्जिट नहीं लिए वो लोग एग्जिट ले लें, देन प्राइस स्टार्टेड। ये होता है एक आइडियल ओटी सेटअप। ये होता है एक आइडियल ओटी सेटअप। पूरे दिन में एक बनता है, पूरे दिन पे एक बनता है, अच्छे से चलता है। प्राइस जिस तरह मतलब जिस तरह मैंने रूल लिस्ट दी है आपको, ये जो रूल लिस्ट दी है एक्चुअल इस रूल लिस्ट के हिसाब से काम करता है। और अगर इस रूल लिस्ट के हिसाब से एक भी चीज नहीं काम कर रही ना, समझ जाओ आप ओटी तो ट्रेड कर रहे हो, बट द लोएस्ट प्रोबेबिलिटी ओटी ट्रेड कर रहे हो। द लोएस्ट प्रोबेबिलिटी ओटीई। लास्ट में मैंने बोला था आप लोग बैक टेस्ट करके आएंगे, और यहां पे आकर के मेरे को बताना इससे जरूरी था, क्योंकि मेजोरिटी जो मैंने देखे हैं ना बैक टेस्ट, इतनी हाई क्वालिटी बैक टेस्ट करते हो ना आप लोग कि मतलब कैसे बता। अब इसी तरह आपको करना है सबसे पहले, ठीक है? अब ओटी पे और भी सब पता है बहुत सारे कॉन्फ्लुएंस होते हैं। ओटी सिर्फ एक रिट्रेसमेंट का तरीका है जो आपको बताता है कि यार प्राइस ने अगर ये पर्टिकुलर मूव किया है तो प्राइस यहां तक रिट्रेस हो सकता है। ओटी की समरी दे रहा हूँ। ओटी सिर्फ एक तरीका है जो आपको बताता है कि प्राइस अगर यहां तक इस प्राइस ने अगर ये मूवमेंट की है, प्राइस ने ये लेग बनाई है, तो प्राइस कहां तक रिट्रेस कर सकता है, और उस रिट्रेसमेंट पे क्या आप पैसे बना सकते हो कि नहीं। ये सिंपल चीज है जो ओटी बताता है। क्या ओटी आपको मिलियनर बना देगा या फिर क्या ओटी आपको प्रॉफिटेबल बना देगा? आंसर इज नो। क्या ओटी कोई ट्रेड सेटअप है? आ, हाँ भी और ना भी। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे देखे हैं जो ओटी से स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग, बट क्या वो ओटी पे स्टिक रह जाते हैं? नहीं, ऐसा कोई ट्रेडर मैंने नहीं देखा, नहीं मिला मैंने लोग देखा है ओटी से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे प्राइस की अंडरस्टैंडिंग बेटर करते हैं, और एंड देन फिर उस बेटर अंडरस्टैंडिंग को आगे परस्यू करते हैं, और चीजें और धीरे धीरे बेटर होते जाती है। क्या ओटी आपको मिलियनर बनाएगा? द आंसर इज नो। ओटी सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर देगा मार्केट में मार्क करने के लिए, और उस स्ट्रक्चर पे आप बेट ले सकते हो, उस स्ट्रक्चर पे आप बेट ले सकते हो। दैट्स व्हाट ओटी इज। ठीक है? बहुत लोग बोलेंगे ओटी ट्रेड सेटअप, ओटी ओटी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री।
एंड मतलब ओटी इज द ओनली थिंग यू नीड इन द मार्केट। मैंने देखा, मैं सबसे पहले गया यूट्यूब पे एंड आई सर्च ओटी। ओटी सर्च करने के बाद मुझे जो जो चीज मिली मैं वही चीज यहाँ पे बता रहा हूँ कि ओटी ऐसा कुछ नहीं करता। ओटी सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बताता है कि अगर प्राइस ने ये स्ट्रक्चर दिया तो प्राइस का यहाँ तक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, नेचुरली कोर्स पे। एक नेचुरल कोर्स पे प्राइस का यहाँ तक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। समझ गए? ओटी का जो रिट्रेसमेंट है, अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइस 70 स्वीट स्पॉट 70.5% तक क्यों आता है, तो आपको सिंपल आंसर देना, सर नेचुरली यहाँ तक का जो रिट्रेसमेंट है वो एक्सपेक्टेड होता है, इसलिए प्राइस आता है। क्या कोई ऐसा कोई एलियन पावर और समथिंग लाइक दैट जो प्राइस को नीचे मूव करेगा ओटी में, मेरे ओटी तक? नो, ओटी इज नॉट अ हार्ड रूल। ओटी इज नॉट अ हार्ड रूल। ये सारी चीजें मैं अगेन एंड अगेन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे जब आप ओटी मार्क करोगे, एक आध ट्रेड करोगे, एक आध वो ट्रेड सही जाएगा, तो देन यू विल स्टार्ट फीलिंग कि ओटी इज द होली ग्रेल और मुझे इसी ओटी को मार्क कर करके पैसे बनाने, जो कि होने नहीं वाला। तो मैं वो सत्य आज, मतलब जो ट्रुथ है, पहले ही आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया। नाउ इट्स योर जॉब folks to go and backtest OT for the last 10 days. Last 10 days पूरे दिन पे सिर्फ एक आइडियल ओटी सेटअप बनता हुआ मिलेगा आपको। पूरे दिन पे मैंने करा हुआ है, पूरे दिन पे सिर्फ एक आइडियल ओटी का सेटअप आपको बनता हुआ मिलेगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्क करना है। 5 मिनट पे जाओगे तो कंफ्यूजन हट जाएगी, और मैं नहीं चाहता कंफ्यूजन हटे। मैं चाहता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप जितना ज्यादा कंफ्यूज होगे उतना ज्यादा अच्छे से ओटी मार्क करोगे, इसलिए। और जाइए, गलती करिए अपने चार्ट पे जाके 10 दिन का मार्क करिए पिछला, और गलतियां करिए, और फिर जब नेक्स्ट सेशन पे मैं बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां और नहीं करती थी और टाइम जोन भी ड्रॉप कर दिया जाएगा, देन फिर आपका ओटी मेरे तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू folks फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। आई होप दिस वाज लिटिल हेल्पफुल फॉर यू, नॉट मच बट लिटिल।